सबसे पहले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादा प्रणाम और जय सिया राम। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नया अनुभव। उम्मीद करती हूँ ये अनुभव आपको बाबा जी की ओर लेकर जाएगा। आज का जो अनुभव है बहुत ही अलौकिक अनुभव इसे मैं कहूँगी, जिसे सुनकर मुझे ये लगता है कि कितना दिव्य जो है बाबा जी की कृपा उस भक्त के ऊपर हुई। तो बात है एक व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी, बस ड्रिंक करो, खुद से मतलब था और किसी और चीज़ों से कोई मत लेना देना नहीं होता है। तो वो इतने ड्रिंक करते हैं कि वो अपनी जो जॉब है वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। जब भी रिकॉर्ड जाता है तो हमेशा उनका ड्रिंक करने की वजह से गंदा ही रिकॉर्ड आगे को जाता है, लेकिन उस चीज़ का भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो डूबे हुए थे नशे में। तो आप समझ सकते हैं कि एक जब व्यक्ति जब इन सब चीज़ों में पड़ जाता है तो उससे उभरना कितना मुश्किल होता है। इंसान चाहता है कि मैं ये ना करूं, लेकिन वो फिर भी उसी दलदल में फंसता जाता है। लेकिन उस दलदल से सिर्फ वही उठ सकता है जिस पर ऐसे बाबा की जो है असीम कृपा होगी। तो ऐसी ही असीम कृपा इस भक्त पर हुई। वो जो व्यक्ति थे ड्रिंक करते थे, सडनली वो बताते हैं कि मेरे दिमाग में आया कि मैं वृंदावन चले जाऊं। वहाँ भी बाबा जी का धाम है, बाबा जी की समाधि स्थली है और साक्षात हमारे ठाकुर जी वहीं हैं। तो ऐसी जाड़ों के दिनों में वो बताते हैं कि मैं सीधे वहाँ चले गया, कहाँ, वृंदावन धाम। वहाँ वो बताते हैं कि मैं वहाँ 8 महीने रहा। 8 महीने रहा और उन 8 महीनों में मैंने वहाँ बाबा जी की खूब भक्ति की, खूब बाबा जी की सेवा की। जो वहाँ नित्य आरती का टाइम है, सुबह का 7 बजे और शाम के 7 बजे का, उसमें हमेशा मेरा उपस्थित रहना। मतलब वो बताते थे कि वहाँ जाके मतलब कितना बदलाव मेरे जीवन में हुआ। 8 महीने तक वो बताते हैं कि मैंने अपने पैर में स्लीपर नहीं पहने, मैं नंगे पाँव चला, जहाँ भी गया नंगे पैर चला, क्योंकि उस पर तो बाबा जी की कृपा हो रही थी, इसीलिए ये सब हो रहा था। तो भक्त बताते हैं कि वहाँ से, वृंदावन धाम से मेरा आने का मन ही नहीं हुआ और ड्रिंक तो बहुत दूर छूट गया बाबा जी की कृपा से। इतना दूर छूट गया कि वो बताते हैं कि जब मैं वहाँ 8 महीने रहा, मेरे दिमाग में कभी ये सब नहीं आया कि मैं इस तरह से डेली वहाँ ड्रिंक करता था। और तो बोलते हैं कि मुझे शराब शब्द ही मेरे माइंड से बाबा जी की कृपा से मतलब हमेशा के लिए गायब हो गया। वो बताते हैं कि मुझे ये शब्द याद ही नहीं रहा वहाँ। मैं इतना खो गया, बाबा जी ने अपने चरणों में मुझे ऐसे हमेशा हमेशा के लिए रख लिया कि मैं इस चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। वो बताते हैं फिर मैं 8 महीने के बाद आया, कहाँ, अपने घर। और वो बोलते हैं कि मैं जब वहाँ से आया मैं सीधे कैंची धाम गया, बाबा जी के पास, बाबा जी का शुक्रिया करने कि क्या था और क्या बना दिया। वो बोलते हैं कि शायद अब उन जो सर्विस करते थे वो बताते हैं कि वहाँ मेरा जो रिकॉर्ड था, सबसे ज़िंदगी में पहली बार शायद मेरा वो रिकॉर्ड आगे अच्छा फॉरवर्ड हुआ होगा। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो बताते हैं कि कितनी अद्भुत है बाबा जी की लीला। सच में बाबा जी साक्षात हैं, अभी भी हैं, और उनके अनुभव तो वही महसूस कर सकता है जो बाबा जी को स्मरण करता है।
अगर हम बाबा जी को स्मरण करते हैं तो अवश्य चमत्कार होते हैं। मतलब बाबा तो बोलते हैं कि थोड़ा सा ही मुझे याद कर लो, मैं तो तुम्हें हमेशा याद करूँगा। बस यही है बाबा जी की अद्भुत लीलाएं हैं। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होते हैं, वहाँ भगवान अनुभव कराते हैं। और मतलब मेरे पास तो बाबा जी से के लिए कुछ क्या बोलूँ हो जाती। मतलब उनकी कृपा बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो यही था मेरा आज का अनुभव। अगर बाबा जी की कृपा अगर होगी भक्त के ऊपर तो क्या से क्या वो बना देते हैं। वो ऐसा बना देते हैं कि बाबा क्या ही बताऊँ, जो हम सोचते नहीं हैं वो दे देते हैं बाबा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चमत्कार इस भक्त के ऊपर रहा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक जब हम इस तरह के व्यसन वगैरह जब आदमी करने लग जाता है तो उसमें से वो निकल नहीं सकता है। वो चाहता है निकलना लेकिन नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो दलदल में फंसते ही जाता है, फंसते ही जाता है। लेकिन इस भक्त के ऊपर जो बाबा जी की कृपा रही वो अत्यंत दुर्लभ है। वो शायद ही किसी के ऊपर हो सकती है। तो आज का मेरा ये अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर लेकर आऊँगी आपके लिए एक और नया अनुभव। तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे इसी अनुभव के साथ। और जब आपका वीडियो जो है पूरा देख चुके होते हो तो बाबा जी के लिए एक छोटा सा शब्द जय सिया राम लिखना कभी ना भूलना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को फिर से मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम।